ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 13वां श्लोक है। पुनर्कथन कर तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पुनर्कथन कर लेते हैं 11वें अध्याय के 12वें श्लोक का। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपद्धति था यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्जुन संजय कहते हैं कि हजारों सूर्य एक साथ मिलकर के यदि ऊपर आकाश में उपस्थित हो या उत्पन्न हो तो उनके तेज से, उनके प्रकाश के समान जो प्रकाश होगा, उनका प्रकाश एकत्रित करने से जो प्रकाश होगा, उतना भगवान के उस दिव्य स्वरूप से प्रकाश प्रकट हो रहा था। भगवान के दिव्य स्वरूप में प्रकाश होता है। कहने का भाव यह है कि प्रकाश उनका तेज है, अत्यंत तेजोमयी है वो। उस तेज के कारण ही उनके एक अंश में उतनी स्फूर्ति, ऊर्जा और शक्ति और बल और भंडार है कि वह पूरे जगत का भरण पोषण धारण कर सकती है। यह इसी के कारण है कि उनके भीतर वह असीम अनंत, उनके अंदर शक्तियों का संचार है, संगठन है, एकत्रित की हुई है। इसीलिए उसमें से इतना तेज प्रकट होता है। यह तेज केवल दिव्य दृष्टि जिनके पास थी वही देख पाए, बाकी को तो यह तेज दिख नहीं पाया। यह बहुत साधारण तेज नहीं है जो हमारे सूर्य भगवान के से निकलता है, सूर्य नारायण से। यह तो दिव्य अलौकिक तेज है जो इन चर्म चक्षुओं से देखा भी नहीं जा सकता। यह दिव्य तेज है, इसे देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि आवश्यक है। और उस कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर बाकी जितने भी थे वे इस समय स्तब्ध भी थे और उन्हें यह दिख भी नहीं रहा था, और वे स्तब्ध नहीं भी होते तो भी वे नहीं देख पाते, क्योंकि उनके पास जो चर्म चक्षु हैं वे भगवान के इस तेज को देखने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, उनमें वह समर्थता नहीं है। तो संजय ने भगवान के रूप के तेज का प्रमाण एक हमें बताया कि वह हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी था। आज की श्लोक संख्या में भगवान संजय आगे बता रहे हैं, तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। At that time, Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many thousands. इस श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ है तत्र, वहां, एकस्थम, एकत्र, जगत, ब्रह्मांड, कृष्णम, संपूर्ण, प्रविभक्तम, अच्छे प्रकार से विभाजित, अनेकधा, अनेक में, दूसरी पंक्ति, अपश्यत, देखा, देव, देवस्य, देवताओं के देव अर्थात भगवान के, शरीरे, शरीर, विश्वरूप में, पांडव, अर्जुन ने, तदा, तब। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तत्र, वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका।
जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने अर्जुन ने जब भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपके उस दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप को देखना चाहता हूं, तो भगवान ने उसे आश्वासन दिया था कि तुम मेरे हजारों रूपों को देख, जिसमें सब आदित्य वसु और इन सब को देखेगा, और जो कुछ भी तू देखना चाहता है वह सब वहां पर देखेगा। और उसी आश्वासन की पूर्णता में भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और भगवान ने जो आश्वासन दिया वह वहां पर उन्होंने दिखलाया। और इसका प्रमाण, इसके गवाह स्वयं संजय बने हैं। संजय ने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान ने, ये संजय का श्लोक है, संजय अर्जुन के दृष्टिकोण, अर्जुन ने क्या देखा उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तत्र एकस्तम, तत्र वहां पर, एकस्तम एक ही स्थान पर, जगत कृष्णम संपूर्ण। वैसे तो देखिए पूरे जगत को देखने के लिए हमें पूरी जगत में जाना होगा, परंतु अर्जुन के लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने कहा यहाँ पर तू मेरे शरीर में संपूर्ण चराचर जगत को देख पाएगा, और वही हुआ भगवान के उस एक शरीर में। देखिए यहाँ पर भी शरीर शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले भी एक श्लोक था जिसमें भगवान, जहां पर भगवान ने कहा मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुम इच्छसि। यहाँ पर भी पुनः भगवान ने और संजय ने अब की बार यह शब्द प्रयोग किया कि कहाँ देख रहा है अर्जुन, यह सब भगवान के शरीर में देख रहा है। भगवान के उस ऐश्वर्यमयी दिव्य शरीर में देख रहा है। शरीर के भीतर है, क्या देख रहा है वह? संपूर्ण जगत को प्रविभक्तम, अच्छे से विभाजित। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खिचड़ी जैसा बन गया, नहीं। अर्जुन चराचर के प्रत्येक पदार्थ, एलिमेंट, कण को और एक एक भाग को, खंड को भिन्न भिन्न अच्छे से देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान का वह शरीर अत्यंत विशालमय था। आकाश से लेकर के पृथ्वी तक वही था, और दाएं से लेकर बाएं तक पूरी दिशाओं को उसने नाप लिया था। इतना विशाल था वो। अर्जुन की जहां तक दृष्टि जा सकती थी वहां चारों तरफ वही विशालमय था। और अब देखिए अर्जुन की दृष्टि हमारी जैसी नहीं रही है। हम एक सीमित देख पाते हैं, हम सामने देखेंगे तो कुछ दूरी के बाद में हमें उसके आगे दिखाई नहीं देता। दाएं बाएं तो हम बहुत कम देख पाते हैं, और देख भी पाते हैं तो उसे ग्रहण नहीं कर पाते बुद्धि में। परंतु अर्जुन के पास इस समय क्या है? एक दिव्य दृष्टि है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी है, इस प्रयोजन से कि अर्जुन भगवान के दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप को देख सके। और उसी ऐश्वर्यमयी रूप को देख करके संजय भी बता रहे हैं कि भगवान के उस विशालमय विश्वरूप शरीर में पांडव अर्जुन ने चर अचर पूर्णतया अच्छे से विभाजित हुए। प्रविभक्तम, विभाजित। अनेकधा, अनेकधा का अर्थ हमने देखा, अनेक में उन्हें ऐसे खिचड़ी एक दूसरे से मिले हुए नहीं देखा, भिन्न भिन्न अच्छे से उन्हें उनके विषय में ज्ञान और संज्ञान ले सके हुए, इस प्रकार अर्जुन ने देखा। ये क्षमता है भगवान श्री कृष्ण की कि उन्होंने यह सब कुछ भिन्न भिन्न करके अपने एक ही शरीर में दिखा दिया। यही भगवत्ता का प्रमाण है। हम बहुत बार यह विचार करते हैं कि हम कैसे किसको क्यों भगवान मान ले, तो यह एक बहुत प्रमुख कारण है जो गीता के मध्य में है
गीता के 18वां अध्याय के मध्य में यह जो 11वां अध्याय है, इसमें भगवान एकदम बीचों बीच मध्यस्थ में यह अपना रूप दिखलाते हैं, जिसमें समस्त ब्रह्मांड, समस्त जगत एक ही स्थान पर दिखाते हैं। तो यह जो शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है भगवान की, अकल्पनीय शक्ति है, अत्यंत शक्तिशाली और महान है। यह शक्तियां जो है, यही भगवत्ता का प्रमाण है। और कोई अन्य देवी देवता इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर नहीं दिखा पाएगा, न कभी दिखाया है और न कभी दिखा पाएगा। यह केवल भगवान ही कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि 10वें अध्याय में उन्होंने बताया कि वे चराचर जगत में व्याप्त हैं और चराचर जगत उनमें व्याप्त है, भगवान श्री कृष्ण में व्याप्त है। इसी प्रकार एक दूसरे में ये है। भगवान को सदा प्रकृति को भगवान से भिन्न नहीं भी किया जा सकता है। हाँ, भगवान चाहें तो वह भिन्न हो भी सकते हैं और हैं भी, परंतु प्रकृति भगवान पर निर्भर है। मया ध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम। तो इस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण को जानना है। 11वें अध्याय में यह विश्व रूप से हमें भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का दर्शन होता है। इस दर्शन को प्राप्त करके हमें अपने आप को भगवान की कृपा का पात्र समझना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा से इस भगवान के इस दिव्य रूप को चिंतन करने का, अपने मन में कल्पना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य ऐसे हैं जो भगवत गीता के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का अकल्पनीय, अचिंतन स्वरूप होते हुए भी ना तो वे उसे पढ़ते हैं, ना पढ़ करके भी उसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके भी उसे स्वीकार उसके ऊपर दृढ़ निष्ठा और श्रद्धा नहीं रख पाते और भगवान को एक सामान्य मनुष्य के जैसे अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम। इस प्रकार अपना योग का लक्ष्य, उद्देश्य और भगवान की भक्ति का अवसर खो देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।